मेरो नवस्वरूप वास्तविक चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत। कक्षा 8 क्लास में लेक्चर नंबर 4 कहानी दूसरी आगे लेक्चर में इस कहानी का भाग समझेंगे। अब इस कहानी का आगे का भाग क्या है, आगे की कहानी क्या है, मैं आपको आज बता रही हूँ। हामिद नाम का लड़का है, इसने एक जगह जाकर वहाँ उसके साथियों जो थे वो चंदों में बैठे, फिर उसने खाना खाया, वहाँ पे मिठाई थी वो भी खाई, फिर खिलौने भी खरीदे, मगर हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, तो वो ये फालतू में पैसे गुजरना नहीं चाहता। उसने सोचा कि ऐसे खिलौनों का क्या जो बाद में टूट जाते और उसका घर भी निकल सकता है। तो उसने सोचा आगे जाकर उसने देखा तो लोहे की दुकान है, लोहे की चीज जहाँ पे बिकती है वो दुकान आई। उसने देखा कि एक चिमटा वो जो रोटी सेकने के लिए काम आता था वही चिमटा उसने देखा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपनी दादी के लिए चिमटा भी लूं। जब वो रोटी सेकती है उसके हाथ चल जाते हैं, तो फालतू में पैसे देने से कोई काम की चीज आ जाएगी और दादी भी खुश हो जाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लेकर आया, तो वो दुआएं देगी तो सीधी अल्लाह के दरबार में जाके और हमें उसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो उसके आगे हमें क्या करता है, हम ये कहानी सुनेंगे। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। हम दुकानदार से पूछा कि ये चिमटा कितने पैसे का आता है। 6 पैसे का। दुकानदार ने उसको बताया कि 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठाक बताओ। हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे और हामिद निराश हो गया। फिर भी उसने पूछा कि भाई ठीक ठाक भाव बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने बोला कि भाव तो कैसे बोला, सिर्फ 5 पैसे लगेंगे, लेना तो हम आगे चले जाओ। हामिद ने पहले 4 मकान मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की रुपया न सुने। हामिद ने उसे कहा मेरे पास 3 पैसे ये चिमटा देते हो तो सही है, वरना मैं चलता हूँ। और वह खड़ा रहकर दुकानदार जो चिल्लाता है उसको चिल्लाता है वो सुनना नहीं चाहता था। लेकिन दुकानदार ने उठकिया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने कोई भाव नहीं किया, दुकानदार कोई चिल्लाया नहीं, भाव तो भी नहीं किया। 3 पैसे में उसको चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक के किसी सामने से पकड़ता हुआ संगियों के पास चला गया। हामिद उस चिमटे को बंदूक की तरह अपने कंधे पे रखा और पकड़ता हुआ खुश होकर अपने साथी के पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। मोहसिन नाम का लड़का है उसका दोस्त से, उसने हंसकर कहा ये चिमटा तो क्यों लाया बुद्धू, ऐसा उसको देखो बोला और हंसकर। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बस्ती तो जमीन पर गिरा दो, सारी मछलियां चूर चूर हो जाएगी। हामिद ने उससे कहा चमचा उसका चिमटा जमीन पर पटक कर कहा कि तुम्हारा बस्ती है तो उसको जमीन पर पटको और उसकी मछलियां चूर चूर हो जाएगी। मोहम्मद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। मोहम्मद से कहता है ये चिमटा क्या कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। खिलौना क्यों नहीं, तो खिलौना ही है, कंधे पे रखो तो बंदूक हो जाएगी और हाथ में से बचाएगा तो वो फकीरों का जो चिमटा होता है वो हो जाएगा। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। हामिद बोला कि मैं अगर चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। ऐसे टमाटर उसको बजा दे तो उसमें से एक आवाज आती है, तो मंजीरे जैसी आवाज आती है। यह चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। यह चिमटा जमा दो मतलब ये चिमटे से तुम्हारे खिलौनों को मैं मार दूंगा तो तुम्हारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, मतलब के खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौना कितना भी जोर लगा ले मेरे चिमटे का बाल बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे खिलौना कितने भी जोर लगा ले मतलब कि मेरे चिमटे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा है वो बहादुर शेर की तरह
सभी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलेंगे? समय नाम का जो लड़का था उसने एक खंजरी ली थी, तो वो बोला कि मेरी खंजरी से अदला बदली कर तुम्हारा चिमटा मुझे दो, खंजरी आप ले लो। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मतलब कि खंजरी उसको चाहिए और उसको अनदेखा कर दिया। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट, खंजरी के गोल एक लकड़ी का गोल सर्कल होता है और बीच में चमड़े को मड़कर उसका गोलक की तरह बनाया। अगर वो चिमटा उस पर मारेगा तो उसका पेट भी फट जाएगा। बस एक चिमटा ही चीनी लगा दी, ढम ढम बोलने लगा। एक चिमटे तार से लगा दी चिमटे से उसने, तो वो ढम ढम बोलने लगा। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें पानी चला जाएगा, उसमें पानी पड़ जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान की बराबरी डटा रहेगा। मेरा चिमटा है वो आग में, पानी में और तूफान में भी डटा रहेगा। मतलब कि आग में लगो तो कुछ भी नहीं होगा, पानी में डालो तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, तूफान मतलब इधर से उधर तो फेंको आसानी से तो भी चिमटे में कुछ नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे इसके पास खड़े थे। चिमटे ने सबको मोहित कर दिया, मतलब कि चिमटा खिलौनों से ज्यादा बच्चों को चिमटा अच्छा लगने लगा, लेकिन उसके दोस्तों के पास अभी पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। बाद में वो मेले से कई आगे तक निकल आए थे, वापस जाकर ले भी नहीं सकते। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा कर जाने की जल्दी हो रही थी। धूप भी एकदम काला टूपी हो रही थी, घर जाने की जल्दी थी। बड़ों के सामने जिद करते तो भी जीतना नहीं मिलता। दोस्तों ने कहा, हमें बड़ा चालाक लगता है और होशियार लगता है, उसने अपने पैसे बचाकर रखे थे। और ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए और कोई काम की चीज न ले सके। उसके दोस्तों ने उसने 3-3, 4-4 पैसे वैसे ही खर्च कर दिए, मतलब कोई भी एक काम की चीज उसने नहीं खरीदी। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया, सिर्फ 3 पैसे में हामिद ने रंग जमा दिया, मतलब चिमटे से सबका मन मोह लिया। सच ही है तो खिलौना का क्या भरोसा, टूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बस। सच्ची बात है, सही बात है कि सब खिलौने टूट जाएंगे, मतलब हामिद का जो चिमटा है वो बरसों तक रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम्हारा रिश्ती लेकर देखो। मोहसिन ने कहा कि तुम्हारा चिमटा मुझे दो और मेरा रिश्ती आप ले लो, आपका चिमटा मैं भी देखूं कैसा है। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। मोहम्मद और नूरे दोनों उसके दोस्त थे, उसने भी अपने अपने खिलौने हामिद को दिए और हामिद का चिमटा उसने लेकर खेला। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं। हामिद को इन शर्त मानने में आप अपना चिमटा मुझे दो और हमारा खिलौने आपको हम दे देंगे, तो ये शर्त मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। चिमटा बारी बारी से एक बार दूसरे एक बार ऐसे बारी हरे के हाथ में चिमटा गया और हरे के खिलौने हामिद के पास आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ऐसे बोलता है कि ये खिलौने कितने खूबसूरत है। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। मोहम्मद नाम का लड़का था, उसे रास्ते में भूख लगी। उसके बाप ने केले खरीदे को दिए थे, उसने बाप ने केले खरीद कर उसको दिए थे। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। मोहम्मद नाम का लड़का है, उसने अपने साथी हामिद को ही दोस्त बनाया और उसको केले दिए, बाकी के दोस्त उसका मुंह देखते रहे। यह उस चिमटे का प्रभाव है, ये उस चिमटे का प्रभाव है। कोई इसको पानी भी नहीं पूछ रहा था, कोई इसको मिठाई खाता था, हामिद तो मिठाई भी नहीं देते, लेकिन ये चिमटा लेने के बाद
मोहम्मद ने हमीद को ही अपना दोस्त बनाया। ये किसकी करामत थी? तो ये पूरे चिंता का उसके बाद किसकी करामत थी? तो विद्यार्थियों मित्रों आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सुनाऊंगी। नमस्ते।